मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप के साथ लगाओ। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ काम तो नहीं करते हैं। जांच करो, हम श्रीमत के बरखिलाफ काम तो नहीं करते। सर्विस के निमित्त बनते हैं। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्त ही गाते हैं और हैं, तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। हमारी तो इस समय ये स्कूल है और पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा, तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। ये गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हुए हैं। जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, जमा होता है या घटा होता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। तुम समझते हो हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं अगर सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करेंगे तो। बन सकते हैं लेकिन सिवाय एक बाप के और कोई याद नहीं करेंगे तो। कोई से बात करते देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगाओ और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब फिर तुम जाकर पहला जन्म पहली नंबर में राजाई लो। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ। नहीं, अपनी जांच करते रहो। ये समझाने बाप बिगड़ तो और कोई दे ना सके। बाप को, टीचर को
याद करने से डर रहेगा। ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहां कहां हम श्रीमत के बरखिलाफ कुछ करते तो नहीं है। जो बात अच्छी ना लगे वो नहीं करनी चाहिए। अच्छे बुरे को तो सब समझते हैं, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत हैं। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन कर। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है उन जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना हो, रूहानी सर्विस में लगे रहे तो उन्नति होती रहेगी। प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हैं, समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। सर्विस खोल, सेंटर खोल, सर्विस को कैसे बढ़ाए। ये रत्न सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी है। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, उसमें ही रमण करना है। सेंटर खोल, बहुतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है संगम पर। ये भी मनुष्य को पता नहीं है कि अब संगम युग है। ये भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका अब संगम है। नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे ही नहीं। बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे ना, सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन करने के लिए मदद नहीं लेंगे, आकर कैंची से रिबन काटेंगे। यहाँ तो वो बात नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। पति दुनिया को पावन बनाना, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम बच्चों को बाप के पास नई दुनिया की स्थापन करने की युक्ति है। भक्ति मार्ग में उनको बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बस शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं है कि पतित पावन कौन है। दुख में याद तो सब करते हैं, हे भगवान। राम भी निराकार को ही कहते हैं, निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर
निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, बादल होते हैं, फॉग होती है, तो उसमें दिखाई नहीं देता है ना, कोहरा होता है। ये तो है बेहद की बात, बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे, ये भी अब पता पड़ा है। ये पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है, बाप को पुकारते रहते हैं। तुम अभी पुकारते नहीं हो, अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। सो भी नंबर 1, जो जानते हैं वो बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। बाप तो कहते रहते हैं बड़े बड़े सेंटर खोलो, चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सके। मनुष्यों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए ये भी स्कूल है, यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स हैं। जो भी चित्र हैं हमारे, वो मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती हैं हद की बातें, ये है फिर बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की ये ईश्वरीय पाठशाला है। लिखा हुआ ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में से मनुष्य भी समझ नहीं सकेंगे, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है नहीं। बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने एड्रेस कार्ड या जो भी हम अपना लेटर पैड बनाते हैं, बाबा ने कहा, बाबा ने देखे थे कुछ अक्षर भूले हुए थे। बाबा ने कितना बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े कि ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। बच्चे जो सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उन्हों को भी दिल में रहता है हम फलाने सेंटर को जाकर उठाएं, ठंडा पड़ गया है, उनको जगाए, क्योंकि माया ऐसी है जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, ये भी भूल जाते हैं। माया बहुत अपोजिशन करती है, तुम युद्ध के मैदान में हो। माया माथा मोड़कर उल्टे तरफ ले जाती है, उसकी बड़ी संभाल करनी है। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े सब युद्ध के मैदान में हैं। पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके, अंगद को हिला ना सका ना रावण, वह अवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बहुत खराब है, हालतें बिगड़ी हुई हैं, चारों तरफ से भी हालतें बिगड़ी हुई हैं। राजाई तो सब खत्म हो जानी है, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाएगा। हो गया ना, अभी तो कोई राजा ही है ही नहीं। तुम अपनी नई राजधानी स्थापन करते हो तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाए, पंचायती राज्य होता जाता है। जब प्रजा का प्रजा पर राज्य हो तब आपस में सब लड़े झगड़े। स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में झगड़े ही होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, बाप की याद में रहे, औरों को भी समझाना है। देही अभिमानी बनो, देह अभिमान छोड़ो,
ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने हैं, नहीं, बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हो, फिर भूल जाते हो। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए हैं तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, ये भूलना नहीं है। माया याद में ही विघ्न बोल डालती है। रात दिन ये तात रहे, हम बाप को याद कर सतो प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई याद ना रहे। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, ये है सबका बाप, ऊंच ते ऊंच भगवान। सबका बाप पतित पावन सदगति दाता है, यही स्वर्ग का रचयिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप आते हैं संगम युग पर। बाप ही राजयोग सिखलाते हैं, पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो कितनी भीड़ हो जाए। परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना है मुख्य बात। समझाना पड़ता है, भक्ति है अथाह, ज्ञान तो एक है। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते हैं कि पतित पावन बाप एक है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई ये किसी को पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम नहीं कहा जाता है, युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझे हुए हैं, सारा दिन यही ख्यालात चलते हैं कैसे कैसे समझाएं। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम मुरली सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने। अभी मोबाइल द्वारा सुनते हैं ना, तो बाबा कहते क्यों ना डायरेक्ट सुने। इसीलिए सन्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते, उनकी पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधे में लग जाते हैं। इसीलिए मधुबन का गायन है। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे गीता का भगवान कौन है। आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी है। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है। और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है, तुम समझाते हो। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए ना। संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से या जनेऊ से पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो वह निशानियां भी चली गई हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। ब्राह्मणों ने ही नई दुनिया स्थापन की है। योग बल से सतो प्रधान बन रहे हैं, तो अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना हो। लून पानी नहीं बनना है ना, लड़ना झगड़ना नहीं है। ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है।
यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तो बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वो याद आता रहेगा। कोई भी हमको कुछ देता है तो कभी भी अपने प्रति यूज नहीं करना चाहिए। जब जब उस चीज को यूज करेंगे तो वो व्यक्ति याद आएगा, बाबा याद नहीं, तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। वस्तु के बिना गुजारा करना सीखना चाहिए, न कि कोई हमको दे तो हम ऐसे ही ले लें। अधिकार बिना की कोई चीज कभी नहीं लेनी। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा पक्की है। यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण कर दूसरों को कराना है। दूसरी पॉइंट, अपनी जांच करनी है। अपनी जांच करनी है, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं, कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं। कभी लोन पानी तो नहीं बनते हैं, माना किसी के साथ झगड़े तो नहीं करते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि की लाइन क्लियर है, ये अपनी जांच करनी है। वरदान, कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ। कहना, सोचना और करना समान बनाओ।
कहेंगे ज्ञान स्वरूप, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे, एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे, और औरों को बाप समान बनाएंगे। स्लोगन: सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसीलिए सदा सेवा में बिजी रहो। इसीलिए सदा सेवा में बिजी रहो। आज का सोमान है, मैं शुभ चिंतक हूं। मैं शुभ चिंतक हूं। कल के लिए है, मैं प्रकृति जीत हूं। प्रकृति भी अपना खेल दिखा रही है ना। कल से बरसात पड़ रही है, तो मैं प्रकृति जीत हूं। अव्यक्त इशारा है, वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है, तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल जाएंगे। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। कईयों को ज्ञान खजाने को संभालना नहीं आता, मिला और खत्म कर दिया। कईयों को ज्ञान खजाना संभालना नहीं आता है, मिला और खत्म कर दिया, तो व्यर्थ चला जाता है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे।